Hello bachcho, let's read the question. Question say that using properties of determinant proves that determinant having the element is a plus b plus c minus b minus c a plus b plus c minus a minus b minus a plus b plus c is equal to 2 into a plus b into b plus c into c plus a. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑपरेशंस ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम। अब इस बेसिस पर अगर क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास अगर LHS लें, ये हो गया LHS, तो ये वैल्यू क्या दिया है? ये दिया है a प्लस बी प्लस सी, ये है माइनस सी, ये है माइनस बी, ये है माइनस सी, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले R1 को लिखते हैं हम लोग, R1 को R1 प्लस R2। ओके, अब यहाँ से अगर R1 प्लस R2 अगर हम लोग कर देते हैं तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट रो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी माइनस सी। तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा सिर्फ a प्लस बी। यहाँ से देखिए तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा a प्लस बी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी। इसको एज इट इज लिख देते हैं, तो माइनस सी a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं a प्लस बी को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ गया। अब ये रिमेनिंग क्या बचा? ये बचा 1 1 माइनस 1 माइनस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, ये हो गया माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से अगर हम लोग सेकंड जो रो है उसमें अगर सेकंड रो प्लस थर्ड रो अगर कर दें, सेकंड रो प्लस थर्ड रो कर देते हैं, तो इससे क्या होगा? ये हो गया a प्लस बी, ये वैल्यू एज इट इज है 1 1 माइनस 1। अब सेकंड रो को अगर हम लोग लिखें तो सेकंड रो को क्या लिख देते हैं हम लोग? सिर्फ सेकंड रो को यहाँ से अगर R2 को लिख देते हैं R2 प्लस R3, तो यहाँ से देखिए माइनस सी माइनस बी, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये सी प्लस बी हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो सी प्लस बी हो गया। इसको अगर हम लोग एड ऑन कर देंगे तो ये सिर्फ बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी। और यहाँ से अगर हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब थर्ड रो को एज इट इज अगर लिख दे, माइनस बी माइनस ए बी सी माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू हो गया। तो क्लियरली देख सकते हैं बी प्लस सी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी, और ये इसमें कॉमन हो जाएगा क्या? बी प्लस सी। तो अब हमारे पास जो क्या बचा डिटर्मिनेंट? 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट रो सॉरी कॉलम जो है कॉलम, तो सेकंड कॉलम को लिख देते हैं C2 माइनस C1, और जो थर्ड कॉलम है इसको लिख देते हैं C3 प्लस C1। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी, और इसका मल्टीप्लाई हो गया b प्लस सी, और यहाँ पे देखिए इसको तो एज इट इज लिख देते हैं फर्स्ट कॉलम को, ये हो गया 1 माइनस बी। अब इसमें से देखिए C2 माइनस C1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको जब एड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। इसको अगर हम लोग देखिए, अब यहाँ से C2 माइनस C1 करना है तो 1 माइनस माइनस ये तो 2 हो गया, और इसको बस एड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब ये देखिए ये हो गया माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया बी माइनस ए, और इसको बस ऐड ऑन कर देंगे तो ये है C3 प्लस C1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी वाला टर्म का कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस सी, ये वैल्यू आया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस सी। ओके, और ये टर्म तो 0 है, ये फाइनली आ गया, तो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और यही RHS में हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट। वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।